तत्सम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एसपी शास्त्री आज आपके लिए हास्य रस, करुण रस और वीर रस लेकर के उपस्थित हुए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं क्लास 10 से संबंधित व्याकरण हो या हिंदी व्याकरण हो या संस्कृत व्याकरण, उससे संबंधित विषय को लेकर सिलेबस के अनुसार आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। हास्य रस। व्याकरण या साहित्यकारों ने जो परिभाषा बताया है हास्य रस का, उसमें बहुत ही सरल और सहज है। कहते हैं जिसके वाणी से एवं अंगों के विकार को देखने से जो हास्य की अनुभूति होती है उसे हास्य रस कहते हैं। यानी हंसी उत्पन्न हो जाए, मन से किसी चीज को देखते हैं और हंसी उत्पन्न हो जाती है। हास्य मतलब हंसी, और जब अनुभव होने लगता है उस स्वरूप को देखने के बाद, तो वही हास्य रस है। इसके अंग जो है अस्थाई भाव है हास्य, आलम्बन विभाव, विकृत वेशभूषा, विकृत आकार एवं चेष्टाएं, उद्दीपन विभाव है आलम्बन की अनोखी आकृति, बातचीत, चेष्टा, अनुभाव है आश्रय की मुस्कान, नेत्रों का निमीलन, अट्टहास जोर से हंसना। ठीक है, ये है स्वरूप। संचारी भाव है हर्ष, आलस्य, निद्रा, चपलता, कंपन और उत्सुकता। तो इसमें ये आप आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये सबको ध्यान में रखना है आपको, तब रस समझ में आएगा या पहचान पाएंगे। क्योंकि आपको रस बताने के लिए आता है कौन सा रस है इस कविता में या इस दोहे में। चलिए उदाहरण देखते हैं इसका। बहुत ही सहज और सरल उदाहरण है। हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल। यह कविता पढ़ने से ही आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका शरीर हाथी जैसा है और गेंडे जैसा वह चल रहा है, खोपड़ी एकदम तरबूजे जैसी है और खरबूजे की तरह उस गाल लाल है। अब देखकर ऐसे ही अनुभूति हो रही है, मन में हंसी आ जा रही है उसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद ही। अस्थाई भाव इसका हास्य है, आलम्बन विभाव विकृत आकार वाला व्यक्ति है, आश्रय विभाव है देखने वाला व्यक्ति, उद्दीपन विभाव है विकृत आकृति जैसे हाथी की तरह शरीर, अनुभाव है उसका मुस्कान, जो व्यक्ति मुस्कान रहा है, संचारी भाव है उत्सुकता। कहने का मतलब हास्य रस में जहां कुछ चीज देखने के बाद, आकृति हो या कोई स्वरूप हो देखने के बाद, या बातचीत हो या किसी तरह की चेष्टा देखने के बाद हंसी निकल जाए, वही हास्य रस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करुण रस। करुण रस ऐसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन सरल भी है। परिभाषा है किसी अपने के विनाश, हानि, चीर विरह या मरण से जो दुख, वेदना या शोक उत्पन्न होता है उस अनुभूति को करुण रस कहते हैं। यानी करुण रस में जो हो दुख से उत्पन्न होता है शोक, वेदना से, कष्ट से, तो वह शोक ही करुण रस है। अब इसका अंग देखिए, हम बार बार कह रहे हैं अस्थाई भाव को याद रखिएगा, अस्थाई भाव आपको पूछता है। तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक, आलम्बन विभाव है विनष्ट व्यक्ति वस्तु, कुछ भी हो सकता है इसमें जो विनाशकारी है, आपके मन में कष्ट उत्पन्न कर रहा है। उद्दीपन विभाव है आलम्बन के गुण, वस्तु, चित्र, कर्म इत्यादि। यानी कोई व्यक्ति हमसे बिछुड़ गया है तो उसके कर्म याद आते हैं, उसके चित्र देखने के बाद मन में रुदन होने लगता है। अनुभाव है रुदन, प्रलाप, मूर्छा, निद्रा। संचारी भाव है मोह, ग्लानि, श्रम, विषाद, उन्माद, जड़ता, दैन्य। यानी मोह उत्पन्न होता है, मन में ग्लानि भी होती है कि चले गए, रहते तो कितना आनंद होता है। श्रम, विषाद, उन्माद, पागलपन हो जाता है वैसी स्थिति में। जब आदमी बिछो होता है तब जड़ता, एकदम जड़ हो जाता है, जैसे हिल डुल नहीं पाया, दीनता की स्थिति आ जाती है। उदाहरण देखते हैं, बहुत से उदाहरण हैं, बहुत सरल उदाहरण। ये भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मैत्री संबंध को लेकर के उस प्रसंग में आए दोहे का चित्रण है। उदाहरण देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी गए करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए। अब भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा मिलने जाते हैं, पत्नी उनको प्रेरित करती है तो जाते हैं मिलने। जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा को देखते हैं, उनकी दीन दशा को देखी, सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा को देख करके
भगवान श्री कृष्ण दुखी हो जाते हैं और वे रोने लगते हैं, करुणा करके माने दया करके भी रोने लगते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल से पग धोए। जो परात में जल आया हुआ था उनके पैर धोने के लिए, तो उन्होंने जल पैरों से नहीं धोया, आंखों से जो अश्रु निकले उसी से पैर धो डाले। तो यहाँ इसका स्थायी भाव शोक है। आलम्बन विभाव कौन है? सुदामा। सुदामा को देख करके आश्रय विभाव श्री कृष्ण के मन में दुख उत्पन्न होता है, मेरे ऐसे मित्र दीन दशा को प्राप्त कर गए हैं। उद्दीपन विभाव उनकी कारुणिक दशा, दीन दशा देखने के बाद अनुभाव रुदन रोने लगते हैं, आंख से आंसू आने लगता है। संचारी भाव है ग्लानि। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर रस। वीर रस ये स्पष्ट हो जाता है अपने आप, इसमें वीरता का भाव झलकता है। परिभाषा है, जब हृदय में विद्यमान उत्साह अपने अनुरूप विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से अभिव्यक्त होकर जब आस्वादन का रूप धारण कर लेता है, उसे वीर रस कहते हैं। यानी मन में उत्साह जो है और एक विशिष्ट रूप ले लेता है उत्साहित होकर के, तो वही वीर रस है। वीर रस के अंग हैं अस्थाई भाव, उत्साह है, आलम्बन विभाव, शत्रु, तीर्थ स्थान, पर्व, रण क्षेत्र, धार्मिक स्थल, ग्रंथ, दयनीय व्यक्ति। उद्दीपन विभाव है पराक्रम, अहंकार, दान, यश की इच्छा, रणभेरी। अनुभाव है प्रहार करना, रोमांच, कंपन, ओजस्वी कथन, धर्मानुकूल आचरण। संचारी भाव है उग्रता, गर्व, उत्सुकता, आवेग। यानी उग्रता हो, उग्रता में प्रहार होता है, जोर जोर से आदमी बोलता है। तो इस तरह के स्वरूप वीर रस को अभिव्यक्त करते हैं। उदाहरण देखिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो यहाँ जो अस्थाई भाव है, उत्साह है, उत्साहित कर रहा है मन को। कोई सेना का जवान उत्साहित करे, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। आलम्बन हो क्या? रण क्षेत्र, युद्ध स्थल। आश्रय विभाव कौन है? शत्रु, तुम बढ़ो, शत्रुओं का विनाश कर डालो। उद्दीपन विभाव जीत की लालसा, वह उत्साहित कर रहा है कि आगे बढ़ो, जय को प्राप्त करो। अनुभाव आगे बढ़ना, आगे बढ़ो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। प्रहार करना, प्रहार करो, तुम सिंह की तरह हो। संचारी भाव है उग्रता, उग्र होकर के प्रेरित कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो ये वीर रस में होता है। चलिए, वीर रस के ऐसे 4 प्रकार हैं। युद्ध वीर, युद्ध में जो उत्साहित होकर के काम करता है। धर्मवीर, धार्मिक कार्यों में उत्साही होकर जो काम करता है वह धर्मवीर हुआ। दानवीर, दान देने में जो आगे बढ़ चढ़ कर दान करता है वह दानवीर है। दयावीर, और जो दया करने में आगे की ओर अपना सब पर दयालुता प्रकट करता है तो ये इस प्रकार वीर रस के 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो आपका ये रस समाप्त हुआ, हास्य रस, करुण रस और वीर रस। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पुनः मैं व्याकरण संबंधित बातों को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।